हेलो दोस्तों, तुल्ला लिंकिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय पूर्वकालिक जो जस्टिस थ्योरी था पहले की, वो कैसे पब्लिश होती थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य यानी आइडल स्टेट की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले तत्कालिक यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन किया। इन्होंने बताया कि जो आइडल स्टेट थी उससे पहले यूनान में एक चल रहा था न्याय सिद्धांत, उसका खंडन किया उन्होंने। खंडन में क्या क्या किया? सबसे पहले उन्होंने 3 चीज़ें खंडन किया: परंपरावादी सिद्धांत, उग्रतावादी, व्यवहारवादी, ट्रेडिशनल लिबरल बिहेवियरलिज्म। अब परंपरावादी सिद्धांत में क्या था? ये पूर्वकालिक थ्योरी है, पूर्वकालिक थ्योरी। इसमें देखते हैं न्याय का परंपरावादी सिद्धांत यानी परंपरावादी ट्रेडिशनल थ्योरी क्या थी। यह सिद्धांत जो था वो पॉलीमार्कस तथा फिलाफ्स ने दिया था। इनका राय था सिफालस का सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। जो न्याय था वो जस्टिस क्या था? वो सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय था। पॉलीमार्कस ने कहा कि जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके उचित व्यवहार देना ही न्याय है। लेकिन स्पष्टीकरण में इसको क्या स्पष्टीकरण किया? मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही नहीं। जो मित्र व्यक्ति है उसके साथ मित्रता रखना और शत्रु के साथ शत्रुता रखना, ठीक, यही व्यवहार ही न्याय है। लेकिन इसकी आलोचना इन्होंने किया, किसने? प्लेटो ने किया। क्या बोला कि प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना और ऋण चुका देना ही न्याय नहीं है, यह संगत पूर्ण है। समाज में कौन मित्र है और कौन शत्रु यह पहचान करना बहुत कठिन है। जो सत्य बोलना और ऋण चुका देना न्याय नहीं है, क्योंकि मित्र कौन है या शत्रु कौन है समाज में कोई जान ही नहीं पाता है, तो हम कैसे इसको आइडल थ्योरी माने। हम आगे बढ़ते हैं। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, यह सिद्धांत थ्रेसीमेकर्स ने दिया। इन्होंने अपना राय में क्या दिया? सबसे पहले पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि जिसके पास शक्ति होती है उसी के पास अधिकार की मान्यता होती है। माने जिसके पास शक्ति, कैपेबिलिटी, उसी के पास पूरी अधिकार होता है। जिसके पास शक्ति, पावर, उसी के पास राइट होती है। अब जिसके पास पावर नहीं है उसके पास राइट होगी या नहीं? स्पष्टीकरण किया कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली व्यक्ति ही हित के साधन का न्याय कर सकता है। आलोचना में प्लेटो ने क्या बोला? यह शक्तिशाली या दुर्बल व्यक्ति को बचाने का साधन नहीं है, न्याय एक कला है। वो दुर्बल व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, इसको बांधने का कोई मतलब नहीं है। अब इस पर हम पढ़ते हैं बिहेवियरलिज्म थ्योरी, उसका क्या था उस समय का, यूनान के समय में। न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत, इसके सिद्धांत में महान व्यक्ति ग्लाइकन ने दिया। इन्होंने अपना राय दिया। ग्लाइकन बोलते हैं जो न्याय है वो भय का शिशु है। स्पष्टीकरण में बताया लोग भय से ही कानून का पालन करते हैं। यदि भय नहीं रहेगा तो कानून का पालन कैसे होगा? इन्होंने ग्लाइकन ने कहा। लेकिन इसका आलोचना प्लेटो ने कर डाला कि कानून भय का विषय ना हो बल्कि लोग में अनुशासन की तरह कानून माने, भय ना हो, भय से निहित हो, तभी लोग उसको कानून माने। ये प्लेटो का पूर्वकालिक जस्टिस थ्योरी था। अब आगे हम पढ़ते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था, और जस्टिस थ्योरी था रियल जस्टिस थ्योरी क्या थी, इसे हम आगे पढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों।